स्वागत है आपका चुनाव के इस 6वें चरण में। चुनाव में मतदान करें, नए भारत का निर्माण करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करें। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जनता बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े विश्वास के साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए, देश के विकास के लिए अपना प्रतिनिधि चुनती है। मैं इस वक्त आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ इस चरण की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। हॉट सीट क्यों मानी जा रही है, इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पर अब इस समय वोटिंग चल रही है। यहाँ की जनता से मैं जानने की कोशिश करूँगी किन उम्मीदों को लेकर वो जा रहे हैं, किन उम्मीदों को लेकर वो वोट डालने जा रहे हैं। वोट डाला है जी। क्या नाम है? रविकांत उपाध्याय। रविकांत उपाध्याय। तो इस बार किन उम्मीदों को लेकर गए वोट डालने? जो पहली बार उम्मीद थी वही इस बार भी है। क्या उम्मीद थी? मोदी सरकार पिछली बार भी थी, इस बार भी है। तुम्हारी उम्मीद क्या है? जो लोग चिल्ला रहे हैं बेरोजगार नहीं है, सरकार के विपक्ष में बात कर रहे हैं, जो काहिल और जंगर चोर होते हैं वही चिल्ला रहे हैं बेरोजगार नहीं है। जिसके पास बुद्धि, विवेक, दिमाग है, ताकत है शरीर में, वो अपना काम कर रहा है। आप काम कर रहे हो? हाँ। क्या कर रहे हो? मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, अकाउंटेंट हूँ। और सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हो? सरकार जो शांति व्यवस्था बनाई हुई है उसी तरह बनाई रहेगी आगे, यही उम्मीद करते हैं। ठीक है भैया, आप वोट डालें? हाँ, वोट दे दिए। क्या है रहा मन में, क्या है अच्छा रहा। किन उम्मीदों के साथ वोट डालें? सनातन धर्म को जो जागृत करे उसी पे हम लोग जो है वोट दे रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति जो है जागृत रहे, देश सुरक्षित रहे। और महंगाई के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, कार्य अगर नहीं कोई करेगा तो महंगाई कहाँ से जो है दूर होगी। अगर हम कार्य करेंगे तभी ना जो है महंगाई दूर होगी, और कार्य करवे नहीं करेंगे तो कहाँ से दूर होगी। काम नहीं करेंगे तो महंगाई दूर नहीं होगी। नहीं, वर्क करना चाहिए। लोगों के पास काम है, बहुत काम है। कार्य करें तब न लोग, और ठिकरा फोड़ेंगे दूसरे के ऊपर तो ये कहाँ से हो सकता है, संभव हो सकता है। अपने मतलब काम, विकास, ये सब। हाँ, सब विकास भी हो रहा है और लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। वो दूसरे हिसाब से लोग देख रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। सबका अपना अपना नजरिया है। सबका अपना अपना नजरिया है। अच्छी बात जी। माता जी, वोट डालें? क्या उम्मीदों को लेकर गई इस बार? मन में क्या था? मन में क्या था? वोट दे दिए। हमारा काम था वोट देना, दे दिए वोट। अब उनका किस्मत जानेगा। नहीं, आप अपने मन में क्या सोच रही हैं, क्या चाह रही हैं जो जीते? आप चाह रही कि भाजपा की सरकार आए बस। क्यों? क्योंकि भाजपा के सरकार में बेटियां हमारी सुरक्षित घूम करके 10 बजे 12 बजे रात को चली आ रही हैं, कोई लफड़ा नहीं है। और किसी महिला सुरक्षा को लेकर आपने हाँ आपने जी। चलिए सर, हाँ, चलिए आपको दीजिए। जी बताएं। माफिया मुक्त राज्य चाहिए। ये जो माफिया घूम रहे थे ये रसातल चले गए। जो कानून का इनको भय होना चाहिए, इनको दिख गया कानून होता क्या है। महंगाई, लोग काम नहीं करते हैं। जिस दिन काम करेंगे कोई बेरोजगारी नहीं है। और पूरे देश में, विश्व में आज ये योगी मोदी की देन है कि आज हम पंचम लहरा रहे हैं, और बाकी सब लोग सब जानते हैं। जी माता जी, वोट डालें? हाँ बोलिए। वोट डालें जी इस बार किन उम्मीदों को लेकर गई थी वोट डालने? मैम, देखिए बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है और फिर महंगाई भी बढ़ रही है, तो इस उम्मीद से है कि शायद इस बार कुछ हो सके। तो बेरोजगारी, जी महंगाई भी। जी मैं तो यही मन में सोच के गई थी कि अब जो भी सरकार बने, हाँ, तो उसमें कुछ अच्छा हो सके। आप लोग के लिए अच्छा हो। जी। क्या कर रही हो? मैम यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं। तैयार कर रहे हो। बाबर जो अपने राज में उड़वा करके मंदिर कुछ लोग हैं, ये देखिए काफ़ी बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं वोट डालने, इनसे बात करने करते हैं। अम्मा जी, वोट डालने आई हैं? वोट डालने आई हैं? हाँ, डाले थे। अच्छा वोट डाले वोट डालेंगे। तो क्या सोच रही है इस बार? आपके लिए क्या काम होना चाहिए? जवन सोच रही तब वहाँ हुई। अच्छा, क्या मन में क्या है? क्या उम्मीद है? मन में जवन उजन आ जाए तन मार। हाँ, नहीं, क्या सोच रही है? आपके लिए क्या काम होना चाहिए? काम तो बहुत हो गई है, तो लोन की जौन करे के रही तब बाद में करी है।
आज आँख थे उन कुल कम हो तो करिया हम लोन तो हलोन के हाथ है। स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही हैं आपको? हाँ इलाज चल रहा है, इलाज हो रहा है? हाँ इलाज मिल रहा है? हाँ कुल चला कुल। क्या उम्र होगी आपकी? हाँ कितनी उम्र है? अब उम्र के देखा तो नदी वाला आधार कार्ड से मालूम हो जाए क्या उम्र है। इस बार किन उम्मीदों पर वोट डालने जा रहे हैं? क्या उम्मीद लेकर जा रहे हैं? हमारा जो काम है हमको करना है, चाहे वो हारे या जीते, जो हमारा काम है, हमारा जो आपका बिल्कुल आपका अधिकार है वोट डालने का, आप वोट डालेंगे, लेकिन मन में कुछ उम्मीद लेके जाएंगे, कुछ मन में विश्वास होगा कि हाँ जो भी हम प्रतिनिधि चुनेंगे वो हमारे लिए करेंगे, तो क्या उम्मीदें हैं आप? जो काम होता है, जो अच्छा होता है, वही हम लोग मानते हैं। किन कामों के आधार पर क्या क्या काम आप चाह रहे हैं, क्या मुद्दे क्या हैं? हमारा जो काम है सब सही है, सब सही चल रहा है? हमारा जो चल रहा है सब सही है। कि हाँ वोट डाल दिए। तो किस आधार पर इस बार वोट डाला है, किन मुद्दों पर वोट डाला है? विकास के मुद्दे वोट डाले हैं। जो अब तक जो हमारे जो सांसद रहे हैं जितने भी, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। आप देख सकती हैं वो केवल वोट लेके चुनाव जीत के और अपने आप में ही वो गुम हो जाते थे। लेकिन हमारे जो करंट प्रत्याशी आए हैं, वो जो पिछली बार जो चुने थे हम लोग, वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। उससे हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं और चाह रहे हैं कि आगे भी वो लगातार ऐसा काम करें। विकास के नाम पर वोट? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आ रहे हैं। वोट डाले? किन उम्मीदों पे वोट डाला है? वोट डाले। नहीं, क्या चाह रहे हो, क्या उम्मीद है इस बार आप? जो जीते वो क्या काम करे? जीते और देश का रक्षा करे और देश की रक्षा करे। चलिए, अच्छी बात। चाचा वोट डाला है? हाँ डाल दिया। तो क्या लेके गए हैं, किन उम्मीदों के साथ वोट डाला है? अरे हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, अपने लोकल इशू पर वोट दिया है, कोई बाहरी इशू पर नहीं दिया। नहीं, आप रहने वाले हैं, अच्छी बात है। हाँ लेकिन रहने वाले तो यहाँ के जो रहने वाला वही वोट डालेगा। लेकिन किन उम्मीदों पे, मन में क्या लेके गए थे? हम लोग चेंज के लिए हैं, बदलाव के लिए। बदलाव के लिए वोट डाला। चलिए, बताओ भाई, बताओ बेटा। हम देश जी बताओ, किन उम्मीदों पर वोट डाला है? हम देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए वोट डाले हैं। हम एक ऐसी सरकार चुनने के लिए वोट डाले हैं जो देश में दंगे और आतंकवाद से मुक्त रखे और हमारी माँ बहन बेटियां कहीं भी जाएं तो सुरक्षित रहें। इसके साथ ही साथ हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, हमारे जो धार्मिक केंद्र हैं, उनकी भी पूर्ण रूपेण सुरक्षा हो सके। न वहाँ पे पिछली समय में विगत 10 वर्षों के पहले वहाँ पे तमाम आए दिन आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते थे कि बम ब्लास्ट के साथ साथ जो है ताज होटल कांड हो गया, काशी विश्वनाथ मंदिर पे अटैक हो गया, संकट मोचन मंदिर पे हो गया अटैक। तो इस तरह की कोई भी संकट ना हमें आ सके ना आपको आ सके, इस मुद्दे पे हमने वोट किया है अपना। और इसके साथ ही साथ देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी वैश्विक स्तर पे जिस प्रकार से विगत 10 वर्षों में बढ़ाया इस सरकार ने, इस मुद्दे पे हम वोट डाला। आप वोट डाल के आए? जी। तो इस बार किन उम्मीदों के साथ वोट डाला है? व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई सब महंगी हो गई है, और क्या मुद्दा तो वही है। उसके अलावा दूसरा मुद्दा क्या है? सब मुद्दों को लेकर आपने? बिल्कुल। सरकारी व्यवस्था भी खराब हो चुकी है, प्राइवेट तो खराब थी, सरकारें भी खराब हो गई। शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई, छोटे छोटे बच्चों का एडमिशन के लिए सोचना पड़ता है। 40-40 हज़ार, 60-60 हज़ार एडमिशन ले रहा है LKG UKG का। ये सब क्या करेंगे? महंगाई के लेके हर सामान महंगा है, कोई चीज़ से दूरी नहीं है, समझ लीजिए। बस रहना मुश्किल है। उसके बाद अगर खामोशी अगर इख्तियार करे तो आदमी, अगर कारोबार सही हो जाए, कारोबार भी भ्रष्ट हो गया, कोई कारोबार सही नहीं चल रहा है, कहाँ से आदमी मुद्दा देखेगा? क्या सही चलना चाहिए ना? फिर भी वोट डाला भी? जी। तो किन उम्मीदों के साथ इस बार वोट डाला है? क्या मन में लेकर? मन में देखिए, देश हमारा विकास करे और हमारा देश सही हाथों में सुरक्षित रहे, इसी नीति में डाला गया। क्या उम्मीदें हैं अब सरकार? उम्मीद है कि हमारी सरकार सब भाजपा की बनेगी और पूरा देश में विकास की लहर को दौड़ाया जाएगा। विकास की? जी, विकास के नाम पर आपने? विकास देखिए, विकास अब एक जगह थोड़ी ना दिखेगा, विकास पूरा भारत है ना। भारत में आदमी अब यहाँ का विकास नहीं, अब बाहर निकले, अन्य जिले में जाएं, अन्य प्रदेश में जाएं, वहाँ विकास, अब एक जगह विकास नहीं ना दिख सकता है। और युवाओं के कुछ मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, युवाओं का मुद्दा बेरोजगारी है,
नौकरी है, मगर सरकार इस पे गहन विचार करेगी। आप किन मुद्दों को लेकर गए थे? विकास के नाम पर? देखिए, हम तो गए थे विकास के नाम पे, हमारी पार्टी राम मंदिर बनवाई उस नाते गए थे, और बाकी जो सरकारी। क्या नाम है आप? मेरा आशीष गुप्ता नाम है। गरीबों को आवास मिला, कम से कम हमारे मोहल्ले में 60 घर दलित हैं, 55 घर दलितों का आवास मिला, मुस्लिम को मिला, जो कभी सोचे नहीं थे कि हमारा छत हो जाएगा, उनको छत सब कुछ सुविधा कराया गया। और यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे पूछें जी। किन उम्मीदों के साथ इस बार वोट डाला है? बस यही है कि बेरोज़गारी ख़त्म की जाए, महंगाई ख़त्म की जाए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। अब अभी एडमिशन करवाने के लिए इतने सारे फ़ीस जमा करने पड़ते हैं। मेरा तो यही मुद्दा है कि बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, महंगाई को ख़त्म किया जाए। कोई भी सरकार रहे उस बेरोज़गारी और महंगाई को ख़त्म करे, क्योंकि यहाँ अमीर गरीब सारे लोग हैं ना, तो सबको देखना है ना, सिर्फ अमीर लोग नहीं ना है भारत में, सबको देखना है, उच्च शिक्षा देना है बच्चों को। तो इतनी महंगाई रहेगी तो कहाँ से शिक्षा हो पाएगी बच्चों को? बस यही कहना है, कोई भी सरकार रहे गरीबों का ध्यान दे। कोई भी सरकार है गरीबों जी। अच्छी बात। चाचा नहीं बोलेंगे? वोट डाला है चाचा? जी जी। तो इस बार क्या मन में लेकर गए, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है? किन उम्मीदों के साथ वोट डाला है? अरे भाई वोट डाला है यही कारोबार के लिए, रोजी रोजगार बहुत ख़राब है, इसीलिए वोट डाल रहे हैं। कारोबार रोजगार? हाँ हाँ, ये समस्या हमारी है। वोट डाला ही? वोट डाला ही? कैसे वोट डाले तो ना जाने। क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार? क्या उम्मीद कर रही हैं? वोट डाल के आई? हाँ। क्या सोच के गई थी? क्या उम्मीद है अब सरकार से? अच्छा ला सरकार से क्या उम्मीद है? ते जीत जा बहन, केहू जीत जा। और क्या काम होना चाहिए? तेवन होखा गरीब मनई के कामन हुआ, ये मला तोन मिले तोन मिले, अब का कल जाए। हाँ चलिए। क्या क्या मिलना चाहिए, क्या उम्मीद कर? आज मिलता न बा तो दुनिया में तैये से तब से खाला जियल न जाता। हाँ। अब क्या सोच रही हैं? अब का सोचल जाए, कुछ उम्मीद कर रही हैं अब? हाँ हाँ। चलिए।